हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकुक एफएफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जीकुक जंगकुक को जाकर अंदर स्टडी में कहने लगता है, प्लीज़ क्या वो हमारे साथ रह नहीं सकता। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम किसकी बात कर रहे हो। जीकुक बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम्हारे गार्ड्स उसे बाहर निकालने में लगे हुए हैं। वो बस खाना चाहता है और यहाँ पर रहना चाहता है। मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्या वो यहाँ पर रह नहीं सकता। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम एक पपी खरीदने गए थे, तुम उसे क्यों लेकर आ गए हो। वो एक इंसान है, पपी नहीं। ये सुनकर जीकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता है वो एक इंसान है, पपी नहीं, लेकिन वो एक पपी से कम भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, इनोसेंट है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। और उससे भी ज़्यादा, उससे पपी से भी ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। उसे पपी से भी ज़्यादा एक घर की ज़रूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पर उसे लेकर आ गया हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि कौन इनोसेंट है और कौन इनोसेंट नहीं है। वो हमें हार्म कर सकता है। तुम मुझे बिना पूछे कोई भी इंसान को यहाँ पर नहीं ला सकते। ये मेरा टेरिटरी है, ये मेरा किंगडम है। मैं किसी को भी यहाँ पर मेरे परमिशन के बगैर रहने नहीं दूंगा। और तुम ये समझ लो कि मैं उसे यहाँ पर रहने नहीं दे सकता। मैं किसी को भी ऐसे ही यहाँ पर रहने नहीं दे सकता। हो सकता है वो कोई एजेंट हो या फिर कोई ऐसा जो हमें मारने के लिए हमारे टीम में शामिल होना चाहता हो, या फिर हम सबके बीच में आकर हम सबको हार्म करना चाहता हो। मैं यहाँ पर किसी भी अनजान आदमी को रहने नहीं दूंगा। जीकुक कहने लगता है, प्लीज़ 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 मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ उसे यहाँ पर रहने दो। तुम एक बार चलकर मेरे साथ उसे देखो तो सही, तुम खुद ही देख लोगे कि वो कितना ज़्यादा इनोसेंट और सॉफ्ट हार्टेड है। प्लीज़ तुम एक बार मेरे साथ चलो तो सही। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, चाहे तुम गिड़गिड़ाओ या फिर कुछ भी करो, मैं उसे यहाँ पर रहने नहीं दूंगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। जीकुक कहने लगता है, प्लीज़ ब्रो प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ ना। जंगकुक कहने लगता है, हाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए, भूलो मत हम दोनों एक ही एज के हैं क्योंकि हम दोनों ट्विन्स हैं। तुम सिर्फ मुझसे 10 मिनट ही छोटे हो और इस बात का फ़ायदा तुम बहुत बार उठा चुके हो पहले ही। तुम हमेशा ही अपनी बातें मुझसे यही कहकर मनवा लेते हो, लेकिन इस बार नहीं। मैं तुम्हारी वजह से हम सबकी सिक्योरिटी को दाव पर नहीं लगा सकता। और ये कहते ही जीकुक बहुत ही ज़्यादा चिल्लाकर कहने लगता है, पर क्यों, एक इंसान की तो बात है। और ये सुनकर जंगकुक भी चिल्लाते हुए कहने लगता है, मेरे सामने चिल्लाना बंद करो। मेरे सामने कोई भी चिल्लाए, तुम जानते हो उसका नतीजा क्या हो सकता है। जीकुक डरकर चुप हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें पता है ना हम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ना कि ये एक नॉर्मल जगह है। मैं माफिया किंग हूँ, तुम मेरे सामने चिल्ला नहीं सकते। मैं चाहूँ तो तुम्हें भी इस घर से निकाल सकता हूँ। तुम सिर्फ मेरे भाई हो, इसलिए मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे वजह से इस पूरे किंगडम को और मेरे पूरे ग्रुप को तुम्हारे वजह से डेंजर में डाल दूँ। और ये सुनते ही जीकुक कहने लगता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। प्लीज़ एक बार मेरे साथ नीचे चलो, तुम खुद ही समझ जाओगे कि वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है। और ये कहकर जीकुक जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक नीचे चलो। और ये कहकर जीकुक जंगकुक को खींचता हुआ नीचे लेकर चला जाता है। जंगकुक कहने लगता है, आह मेरा हाथ छोड़ो, मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ। जीकुक कहने लगता है, प्लीज़ ब्रो मेरे साथ चलो। और ये कहकर जीकुक जंगकुक को खींचता हुआ नीचे लेकर आ जाता है। जैसे ही दोनों अपने हॉल में पहुँचते हैं, जीकुक देखता है कि वहाँ पर तय नहीं है। वह चारों तरफ तय को ढूंढने लगता है और इतने में ही वो एक मेड को पूछता है, तय कहाँ गया, मैंने तो उसे यहीं पर बैठकर खाने के लिए कहा था। इतना सुनकर मेड कहने लगती है, वो बाहर चला गया है शायद। ये सुनकर जीकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो दौड़ते हुए बाहर जाने लगता है। इतने में ही जंगकुक भी उसके साथ ही बाहर जाने लगता है और कहने लगता है, ये सब क्या है, कौन था जो हमारे घर के अंदर भी आ गया था, अब पता नहीं कहाँ चला गया है। ये सुनकर जीकुक कहने लगता है, ये सब तुम्हारे गार्ड्स की वजह से हुआ है, वो लोग ने शायद उसे डरा दिया। और ये कहकर जीकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जंगकुक की ओर देख रहा था। जंगकुक भी गुस्से से जीकुक की ओर देख रहा था। जीकुक चारों तरफ देखने लगता है। इतने में ही जीकुक देखता है कि तय नीचे बैठकर खा रहा है और ये देखकर जीकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत ही तय के पास दौड़कर जाता है और कहने लगता है, हे तय तुम यहाँ पर बैठकर क्यों खा रहे हो, तुम्हें तो मैंने अंदर
बैठकर खाने के लिए कहा था, तुम यहाँ पर नीचे बैठकर क्यों खा रहे हो? और ये सुनकर ते मुस्कुराता हुआ इनोसेंटली कहने लगता है, तो क्या मैं यहाँ पर बैठकर नहीं खा सकता? और ये सुनकर चीकू कहता है, नहीं ते, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों बैठकर खा रहे हो? तुम अंदर चेयर पर बैठकर भी खा सकते थे। ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली जॉन्गकुक के एक गार्ड की ओर इशारा करता है और उसे दिखाकर कहने लगता है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अंदर नहीं बैठ सकता, इसीलिए मैं बाहर आ गया और मुझे कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं मिली, इसीलिए मैं नीचे बैठकर खा रहा हूँ। और ये सुनकर चिकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उस गार्ड की ओर देखने लगता है। वो गार्ड अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। चिकुक तय को उठाते हुए कहने लगता है, उठ जाओ तय, उठ जाओ, तुम अंदर चल रहे हो मेरे साथ और अंदर चलकर बैठकर खा रहे हो। और ये कहकर वो तय को उठा ही रहा था। जॉन्गकुक वो सब देख रहा था। चिकुक जॉन्गकुक के पास जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये हमें हार्म पहुंचा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक लिटिल है और इसे खुद भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम इसे जैसे जो भी कहेंगे वो वही करेगा। क्या तुम्हें पता है, मैं गया तो था एक पपी को लाने, लेकिन जब मैंने इसे देखा तब ये पपी के साथ ही और सारे कुत्तों के साथ बैठकर वहीं पर नीचे बैठकर खा रहा था। और फिर जब थोड़ी देर बाद ही मैंने इसे देखा, ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा जानने की बेचैनी हुई कि ये वहाँ पर क्या कर रहा है। और जब मैंने पता लगाने की कोशिश की तब मुझे पता चला ये बहुत ही सालों से वहाँ पर ही रह रहा था और इसे कोई भी सैलरी या फिर पैसे नहीं मिलते हैं। इसे बस एक छोटा सा रूम दिया गया था जहाँ पर ये रहता था और इसे 2 वक्त का सिर्फ खाना दे दिया जाता था, जिसमें कि ये तब भी खुश था और ये किसी से भी कुछ नहीं कहता था क्योंकि ये एक लिटिल है। इसे समझ में ही नहीं आता था कि इसका हक क्या है। ये बस उन कुत्तों के साथ ही उस डॉग सेंटर में रहता था। उसे देखकर मुझे कुत्तों से भी ज़्यादा इस पर तरस आ गया। मुझे ऐसा लगा कि इसे वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इन जैसे लोग अच्छा जगह डिजर्व करते हैं, वो जगह नहीं। और वैसे भी लोग सिर्फ इन जैसों का फ़ायदा ही उठाना जानते हैं, जैसे कि इतने सालों तक इसका फ़ायदा ही उठाया जा रहा था। ये वहाँ पर सब कुछ काम करता था, बहुत सारा काम, लेकिन इसके बदले उसे कुछ भी नहीं मिलता था सिवाय 2 वक्त के खाने के, जो कि हम एक कुत्ते को भी दे देते हैं। और ये सुनकर जॉन्गकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जॉन्गकुक कहने लगता है, पर तुम किसी को भी मेरे परमिशन के बगैर यहाँ पर लेकर नहीं आ सकते। ये सुनकर चिकुक कहता है, क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या मैं यहाँ पर किसी को ला नहीं सकता? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, पर तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। चिकुक कहने लगता है, अब तुमने भी देख लिया है कि इसे यहाँ पर लाकर मैंने कोई गलती नहीं किया है। क्या ये यहाँ पर रह सकता है? ये सुनकर जॉन्गकुक कुछ भी नहीं कहता। चिकुक कहता है, ठीक है, यहाँ पर इसे 1 हफ्ता रहने दो। अगर 1 हफ्ते के अंदर इसने कुछ भी गड़बड़ किया, मैं खुद इसे फिर से उस डॉग सेंटर में छोड़कर आ जाऊँगा। ये सुनकर जॉन्गकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, अपना बात मत भूलना। दोनों भाई इतना बातें कर ही रहे होते हैं कि तैहुन कहने लगता है, देखो देखो चिकुक, वहाँ पर देखो। और ये सुनकर चिकुक तय के पास दौड़कर चला जाता है और कहने लगता है, क्या हुआ तय? ताह्युन कहने लगता है, वहाँ पर देखो पानी कैसे स्प्रिंकल हो रहा है। चिकुक कहने लगता है, हाँ वो ग्रास के लिए है और बाकी पौधों के लिए है। वहाँ पर पानी ऐसे हमेशा ही स्प्रिंकल होता रहता है, क्या ऐसे तुमने कभी नहीं देखा? तय कहने लगता है, क्या मैं यहाँ पर नहा सकता हूँ? और ये सुनकर चिकुक बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, नहीं तय, तुम यहाँ पर नहा नहीं सकते, हम अंदर नहाते हैं, तुम अंदर नहा सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, क्या मैं यहाँ पर नहीं नहा सकता? क्या मैं यहाँ पर खेल नहीं सकता? ये सुनकर चिकुक कहने लगता है, हाँ ते, तुम यहाँ पर खेल सकते हो, यहाँ पर खेलने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तुम यहाँ पर नहा नहीं सकते। मैं तुम्हें अंदर बाथरूम दिखा दूंगा और तुम वहाँ पर नहा सकते हो, ठीक है? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और चिकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही वो चिकुक के पीछे पीछे जा रहा था, उसकी नज़र जॉन्गकुक पर पड़ती है। जॉन्गकुक भी सिर्फ उसी को देख रहा था। जॉन्गकुक और ताह्युन दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। ताह्युन जॉन्गकुक को देखकर एक प्यारा सा स्माइल दे देता है। जॉन्गकुक को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है, लेकिन जॉन्गकुक को वो स्माइल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। जॉन्गकुक दिखाता नहीं है, पर जॉन्गकुक वो स्माइल को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। जॉन्गकुक उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं, चिकुक ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, चलो मेरे साथ मेरे रूम में, हम मस्ती करेंगे। और ये सुनने के बाद ताह्युन कहने लगता है, पर मुझे पहले ये प्लेट साफ़ करना है।
और फिर मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। ये सुनकर जीकू कहता है, पर ये तुम्हारा काम नहीं है तय, तुम इसे उस मेड को दे सकते हो। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर इसमें तो मैंने खाना खाया था, वो क्यों इसे साफ करेंगे, मैं साफ कर दूंगा। और ये सुनते ही जीकू कहने लगता है, नहीं तय, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तुम उसे दे दो और वो साफ कर देंगे। ताहिन कहने लगता है, पर क्यों, मैं हमेशा ही साफ करता हूँ, मैं डॉग सेंटर में भी अपना प्लेट खुद ही साफ करता था। ये सुनकर जॉन्गकुक गुस्से में ताहिन के पास जाता है और कहने लगता है, फॉर गॉड सेक चुप कर जाओ, ये तुम्हारा डॉग सेंटर नहीं है, ये मेरा घर है। प्लीज़ यहाँ पर जैसा ये कह रहा है और जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। इसे चुपचाप प्लेट दे दो और इसके रूम में जाओ। और ये कहते ही ताहिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और देखते ही देखते प्लेट लेकर मेड को दे देता है। मेड ताहिन के हाथों से प्लेट ले जाती है और फिर जीकूक ताहिन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। जॉन्गकुक फ्रस्ट्रेट होते हुए जिन को देखता है और कहने लगता है, ओह ह्योंग, मैं पागल हो जाऊंगा, एक बच्चा कम था क्या मेरा लाइफ में, एक और आ गया, मैं दोनों को कैसे संभालूंगा, ये दोनों मेरे नाक में दम कर कर रख देंगे। ये सुनकर जिन हंसते हुए कहने लगता है, ओह जॉन्गकुक, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे और दोनों अपने आप ही खुद ही संभल जाएंगे। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, आई होप सो, कि ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा ना करे। अगले दिन सुबह जैसे ही जॉन्गकुक अपने शावर से निकलता है, वो बस फिसलते फिसलते ही रुक जाता है। वो वॉल का सपोर्ट लेकर थोड़ा सा स्टैंड होने की कोशिश करता है और फिर खड़ा हो जाता है और फिर गुस्से से अपने मेड्स को बुलाता है और कहने लगता है, मेड्स। जॉन्गकुक के बुलाते ही सारे मेड्स वहाँ पर लाइन अप हो जाते हैं। जॉन्गकुक गुस्से से सबकी ओर देखता है और कहने लगता है, आज यहाँ पर फ्लोर किसने क्लीन किया था, किसने इतना ज़्यादा पानी कर दिया था, मैं अभी यहाँ पर गिरकर मर जाता। तुम सबके सब इडियट्स हो, मैं तुम सबको काम से निकालने वाला हूँ और जिसने यहाँ पर पानी किया था मैं तो उसे गोली ही मार दूंगा। ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। सब कोई एक दूसरे को थोड़ा सा देखते हैं और फिर अपना सर हिलाते हुए और नीचे देखते हुए कहने लगते हैं, सॉरी सर, पर ये सब हमने नहीं किया है। और ये सुनकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, अगर ये सब तुम लोगों ने नहीं किया तो किसने किया, क्या यहाँ पर कोई भूत है जो ये सब कर कर चला गया है। और जॉन्गकुक इतना गुस्सा कर ही रहा था कि जॉन्गकुक का मेन गार्ड ताहिन के हाथों को पकड़कर जोर से खींचता हुआ जॉन्गकुक के रूम के अंदर लेकर आ जाता है। जॉन्गकुक उनकी ओर देखता है। मेन गार्ड कहने लगता है, सर ये सब इसने ही किया है, इसने पूरे घर में पानी कर दिया है, बाहर एक और गार्ड भी फिसल कर गिर गया है और उसे चोट लग गई है। ये सुनकर जॉन्गकुक गुस्से से ताहिन की ओर देखता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और डर चुका था, लेकिन इससे भी ज़्यादा ताहिन का आर्म्स दर्द कर रहा था क्योंकि गार्ड ने उसे बहुत ही ज़्यादा जोरों से टाइट से पकड़ा हुआ था। ताहिन चिल्लाते हुए और दर्द से कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि कोई गिर जाएगा, मैं तो बस साफ कर रहा था। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ताहिन के पास पहुंच जाता है और गार्ड को देखकर कहने लगता है, इसे छोड़ दो। जॉन्गकुक की बात सुनते ही गार्ड ताहिन का हाथ छोड़ देता है। ताहिन अपने हाथों को बहुत ज़्यादा सहला रहा था क्योंकि उसका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। इतने में ही जॉन्गकुक ताहिन के फेस के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है और कहने लगता है, तुम्हें साफ करने के लिए किसने कहा था, तुम इतना ज़्यादा लापरवाही कैसे दिखा सकते हो, मेरे एक गार्ड को चोट लग चुकी है और मुझे भी चोट लगते लगते बची है, तुम ये सब क्या करते फिर रहे हो। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और नीचे देखता हुआ कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है, तुम ये सब क्यों कर रहे थे, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था। और ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली कहने लगता है, किसी ने भी नहीं, मैंने खुद ही साफ़ किया क्योंकि मुझे साफ़ करना था। मैं जब डॉग सेंटर में था तब मैं हर दिन सुबह साफ़ किया करता था, इसीलिए मैं यहाँ पर भी सब कुछ साफ़ कर रहा था। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है, फिर से डॉग सेंटर, मुझे वो सब नहीं सुनना है, मैंने कहा ना तुम्हें एक बार कि ये
डॉग सेंटर नहीं है, ये मेरा घर है। जंगकुक को चिल्लाते हुए देखकर वहाँ पर जीकुक आ जाता है और तुरंत ही अपना हाथ जोड़कर कहने लगता है, प्लीज़ ब्रो, इस पर गुस्सा मत करो, ये दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा प्लीज़। और ये कहकर वो ताह्युन को पकड़ लेता है और ताह्युन का हाथ पकड़कर कहने लगता है, चलो ताह्युन यहाँ से, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, ले जाओ इसे यहाँ से, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं इसके साथ क्या कर बैठूंगा, तुम्हें इससे पहले ही सब कुछ समझा देना चाहिए। जीकुक अपना हाथ जोड़कर कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक काम डाउन, इसे पता नहीं था और ये तो बस घर को साफ करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक गुस्से से जीकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, ये शायद घर को ही नहीं बल्कि हम सबको साफ करने के बारे में सोच रहा है, इसे लेकर जाओ, मेरे नज़रों से अभी के अभी दूर हो जाओ, तुम दोनों के दोनों। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराते हुए और थोड़ा सा डरते हुए कहने लगता है, आई एम सो सॉरी। और ये सुनकर जीकुक ताह्युन को लेकर वहाँ से चला जाता है और ताह्युन को गार्डन में बिठाकर अच्छे से समझाने लगता है और कहने लगता है, देखो ताए, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जो भी डॉग सेंटर में करते थे यहाँ पर तुम नहीं कर सकते, यहाँ पर सब कुछ मेड करती है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे, तुम चाहो तो यहाँ पर पूल पर नहा सकते हो। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर मुझे पूल में नहाना नहीं आता, मैं डूब जाऊँगा, मुझे तैरना नहीं आता। और ये सुनकर जीकुक कहता है, ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ शॉपिंग में जा सकते हो। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर मुझे कुछ खरीदना नहीं है। और ये सुनकर जीकुक कहता है, तुम कुछ भी खरीद सकते हो ते, तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सब कुछ खरीद सकते हो, समझे तुम। और ये सुनकर भी ताह्युन कहने लगता है, पर मुझे सच में कुछ नहीं खरीदना। और ये सुनकर जीकुक कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम खेल सकते हो मेरे साथ, तुम अंदर वीडियो गेम खेल सकते हो। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर मुझे वीडियो गेम खेलना नहीं आता। और ये सुनकर जीकुक कहता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता थे, तुम क्या करोगे। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और नीचे देख रहा होता है। जीकुक बहुत ही ज़्यादा प्यार से ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, चिंता मत करो ते, तुम कुछ तो है जो तुम कर सकते हो। ताए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जीकुक की ओर देखने लगता है। जीकुक कहने लगता है, चलो मेरे साथ। और फिर जीकुक ताह्युन को लेकर अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में ही टीवी ऑन कर टीवी पर कार्टून का चैनल ऑन कर देता है। टीवी पर कार्टून को देखकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और देखते ही देखते जीकुक के बेड पर बैठ जाता है और कार्टून देखने लगता है और कहने लगता है, वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। और ये कहते ही जीकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जीकुक ताह्युन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो कहीं ना कहीं ताए को लाइक भी करने लगा था। वो ताए को रिमोट दे देता है और उसे सिखाकर कहने लगता है, देखो ते, तुम इस बटन को दबाओगे तो फिर इतना अच्छा अच्छा कार्टून आएगा, तुम इस बटन को दबाकर जो चाहे वो देख सकते हो, समझ गए ना तुम। ताए अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, हाँ ठीक है, थैंक यू। और ये कहकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा क्यूट से स्माइल देने लगता है। उसकी स्माइल देखकर जीकुक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होने लगा था और अट्रैक्ट होने लगा था। जीकुक बहुत ज़्यादा ताए को चाहने लगा था। वो ताह्युन के पास ही बैठ जाता है और बस ताह्युन को ही देख रहा होता है, जबकि ताह्युन कार्टून देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। अगले ही दिन ताह्युन 3 डॉग के साथ अपने गार्डन में खेल रहा था और ताह्युन के साथ तीनों डॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेल रहे थे। डॉग्स और ताह्युन की आवाज़ सुनकर जीकुक और जंगकुक अपने ही गार्डन में आ जाते हैं और डॉग्स को ताह्युन के साथ इतना अच्छे से खेलते हुए देखकर जीकुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर जंगकुक को कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है ब्रो। और ये सुनकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा शौक था और वो जीकुक को कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो डॉग्स इतने ज़्यादा डेंजरस है, ये ताह्युन के साथ इतने अच्छे से कैसे खेल सकते हैं। बाम जो कि मेरे कहे बगैर किसी के भी पास नहीं जाता और किसी के साथ खेलना तो दूर की बात है, वो किसी को भी अपना नहीं समझता, वो सबको ही अपना दुश्मन समझता है और मेरे एक इशारे में वो किसी को भी नोच कर खा सकता है। और वो इतना ज़्यादा डेंजरस डॉग वो ताह्युन को इस तरह से ट्रीट कर रहा है जैसे कि ताह्युन उसका मालिक हो और ताह्युन उसके साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कि वो ताह्युन का ही बेबी हो। और ये सब क्या हो रहा है। जीकुक जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, अब तुम्हें पता चला
ताहिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो तो मैजिकल है। उसके पास कोई भी आकर पिघल सकता है, कोई भी उससे प्यार कर सकता है, लेकिन तुम जैसा हार्टलेस उसे कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार करने के लिए भी हार्ट की ज़रूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। जंगकुक कहने लगता है, हाँ पता है मैं हार्टलेस हूँ, और तुम भी जान लो कि मैं हार्टलेस ही हूँ। जाकर अपने ते को कह दो मेरे दोनों डॉग के साथ खेलना बंद करें, वो सिर्फ मेरे मिशन के लिए है। मैंने उन्हें इतना ज़्यादा ट्रेन कर रखा है, सिर्फ खेलने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ मेरे स्पेशल मिशन पर ही काम आते हैं। तय उनके साथ ऐसे नहीं खेल सकता। और ये सुनकर जीकू कहता है, हाँ ठीक है ब्रो, मैं अभी जाता हूँ, उसे सब कुछ समझा देता हूँ। मुझे पता नहीं तय को क्या क्या समझाना पड़ेगा। ये कहकर जीकू तुरंत ही भागता हुआ तय उनके पास जाता है और कहने लगता है, तय तुम इन दोनों के साथ नहीं खेल सकते। ये दोनों बड़े डॉगी मेरे भाई जंगकुक के हैं, वो उनके स्पेशल डॉगीज है, तुम उनके साथ ऐसे नहीं खेल सकते। ये सुनकर ताहिन फिर से घबरा जाता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था ये उनके डॉगीज है, मुझे लगा मैं इनके साथ खेल सकता हूँ, मैं डॉगीज को मिस करता हूँ ना। और ये सुनकर जीकू कहता है, अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम इस छोटे से क्यूट से डॉगी के साथ खेल सकते हो, इसका नाम योंतान है, तुम इसके साथ खेल सकते हो, तुम्हें मज़ा आएगा। और ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, ठीक है मैं इनके साथ ही खेलूँगा और मैं इन दोनों के साथ नहीं खेलूँगा। और ये सुनकर जीकू कहता है, गुड बॉय ताहिन। एक हफ्ते बाद जंगकुक अपने काम से घर लौटता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में अपने रूम के अंदर जाता है। जैसे ही जंगकुक अपने रूम के अंदर जाता है, वो देखता है कि उसके रूम के टीवी पर कार्टून चल रहा है और ताहिन अपने हाथ में एक चिप्स का बॉल लिए सोया हुआ है। और ये देखकर जंगकुक पहले तो गुस्से में था, लेकिन देखते ही देखते जंगकुक का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और जंगकुक देखते ही देखते उस बॉल को ताहिन के हाथों से उठाता है और टेबल पर प्लेस कर देता है। और देखते ही देखते ताहिन को भी अच्छे से सुलाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर जंगकुक का मेन गार्ड आ जाता है और वो कहने लगता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जंगकुक उसकी ओर देखता है। इतने में ही गार्ड ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे उसके रूम में लेकर सुला दूंगा। ये कहकर गार्ड ताहिन के पास आ जाता है और ताहिन को पिक करने ही वाला होता है कि जंगकुक उसके गार्ड को रोक देता है और कहने लगता है, रहने दो, इसे यहाँ पर सोए रहने दो, तुम इसे इसके रूम में मत लेकर जाओ। ये सुनकर गार्ड थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पीछे हट जाता है और कहने लगता है, सर पर। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैंने कहा ना इसे यहीं पर सोने दो, अगर तुम यहाँ पर इसे पिक करोगे हो सकता है इसकी नींद टूट जाए, मैं नहीं चाहता ये यहाँ पर फिर से चिल्लाए, इसीलिए इसे यहाँ पर ही सोने दो। तुम्हें जो भी बात करनी है तुम स्टडी में चलो, हम स्टडी में बात करते हैं। ये सुनकर गार्ड बो करता है और कहने लगता है, ठीक है सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ स्टडी में। ये कहकर गार्ड वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ताहिन को थोड़ी देर तक देखता है। ताहिन सोते हुए एक बच्चे की तरह दिख रहा था। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट और प्यारा दिख रहा था। उसका वो फेस देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। जंगकुक ताहिन को कहीं ना कहीं लाइक करने लगा था। ताहिन की छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें जंगकुक को अच्छी लग रही थी। जंगकुक कभी भी पहले इतना अच्छा फील नहीं करता है जितना कि वो ताहिन के साथ फील करता है। ताहिन को देखकर उसके फेस पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुद भी समझ नहीं पाता वो क्यों मुस्कुरा रहा है। इतने में ही जंगकुक ताहिन को ब्लैंकेट ओढ़ देता है और वहाँ से चला जाता है और अपने गार्ड के साथ स्टडी में ही बात करने लगता है। अगले दिन सुबह जंगकुक की आँख खुलती है। वो देखता है कि ताहिन उसे हक कर सो रहा है। उसे वो सब बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन फिर भी उसे जाना था, इसीलिए वो ताहिन को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। इतने में ही ताहिन नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, नहीं ब्रूनो प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, पहले दादी फिर मेरे मॉम डैड, अब तुम भी मुझसे दूर जा रहे हो, मैं खुद कैसे रहूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और ये सब ताहिन कह ही रहा होता है कि जंगकुक फिर भी ताहिन को अपने से दूर कर देता है। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहा था, ब्रूनो कौन है, लेकिन फिर भी जंगकुक को जाना था, इसलिए जंगकुक ताहिन को दूर कर देता है और वो शावर लेने के लिए अंदर चला जाता है। जैसे ही जंगकुक शावर लेकर लौटता है, ताहिन उठ चुका होता है और वो बेड पर बैठकर अपना आंखें ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही वो जंगकुक को देख लेता है, जो कि सिर्फ एक टॉवल में ही खड़ा था, और उसे देखकर
ताए पहले तो थोड़ा सा साय फील करता है, लेकिन फिर ताए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं सोना चाहिए था। ओह आई एम सो सॉरी, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं यहाँ पर नहीं सोया था। प्लीज़ मुझे पनिश मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, प्लीज़ मुझे मत मारिएगा प्लीज़। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही तायन के पास पहुँच जाता है और कहने लगता है, घबराओ मत ताए, तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं तुम्हें पनिश करूँगा, यहाँ पर कोई भी तुम्हें पनिश नहीं करेगा। ये सुनकर तय थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और कहने लगता है, क्या सचमुच आप मुझे नहीं मारोगे। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं, यहाँ पर कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। क्या वहाँ डॉग सेंटर में कोई तुम्हें मारता था और कोई तुम्हें पनिश करता था। ये सुनकर ताए अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, हाँ, वहाँ पर एक अंकल थे जो मुझे खाना देते थे, मैं उनके लिए काम करता था, लेकिन जब भी मुझसे कोई गलती होती थी वो अंकल मुझे पनिश करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे। और ये सुनकर जॉन्गकुक का ब्लड बॉयल होने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है, तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जाकर अब नहा लो। ये सुनकर तय तुरंत ही जॉन्गकुक के बेड से उठकर दौड़कर वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक तुरंत ही अपने गार्ड को बुलाता है। जॉन्गकुक का मेन गार्ड वहाँ पर आ जाता है। जॉन्गकुक गुस्से से मेन गार्ड को देखता है। मेन गार्ड समझ चुका था कि जॉन्गकुक का मूड ठीक नहीं है। मेन गार्ड कहने लगता है, सर मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहता है, तुम अभी के अभी ताहिन के पुराने डॉग सेंटर पर जाओगे और उस डॉग सेंटर के मालिक को इतना ज़्यादा तड़पाओगे जैसे कि वो अपने मौत का भीख खुद मांगे। उसे मारना मत, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे मारो, लेकिन उसे इतना ज़्यादा तड़पाना कि वो खुद ही तुमसे मौत मांगे, लेकिन फिर भी तुम उसे मौत मत देना, ठीक है। गार्ड जॉन्गकुक को बो करता है और कहने लगता है, काम हो जाएगा सर। और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। जॉन्गकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और जैसे ही जॉन्गकुक रेडी होकर बाहर जाता है वो देखता है कि ताहिन ब्रेकफास्ट कर रहा था। जॉन्गकुक भी उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। ऐसे ही 3 महीनों तक चलता ही रहता है, जहाँ पर जॉन्गकुक ताहिन के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। जॉन्गकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था। ऐसे ही एक दिन जॉन्गकुक हॉल में बैठा हुआ था, इतने में ही उसे डॉगिस की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागता हुआ पूल साइड में जाता है। इतने में ही वो देखता है कि बाम और योनतान बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और उन दोनों को ताहिन शांत करने की कोशिश कर रहा है। और इतने में ही देखते जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हंस ही रहा था, क्योंकि बाम ताहिन के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से कूद रहा था और उसे बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश कर रहा था। ताहिन खुद को और योनतान को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर देखते ही देखते जॉन्गकुक के फेस से हंसी गायब हो जाती है जब वो देखता है कि ताहिन फिसलकर पूल में गिर जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ताहिन को तैरना नहीं आता। वो देखते ही देखते डूब रहा था। जॉन्गकुक कुछ भी समझ नहीं पाता और देखते ही देखते पूल में छलांग लगा देता है और वो ताहिन को बचाकर बाहर ले आता है। जॉन्गकुक ताहिन को सीपीआर देने की कोशिश कर रहा था और ताहिन के बेली को बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेस कर रहा था। ताहिन ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था, लेकिन जैसे ही जॉन्गकुक ताहिन के पेट को प्रेस करता है, ताहिन बहुत सारा पानी अपने मुंह से निकालने लगता है और देखते ही देखते ताहिन अपने आंखें खोलने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से कफ करने लगता है। जॉन्गकुक घबराते हुए कहने लगता है, ते तुम ठीक हो। ते अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और इतने में ही वो देखता है और उसे याद आता है कि उसके साथ योनतान भी पूल में गिरा था। ते घबराते हुए कहने लगता है, योनतान कहाँ है, क्या वो ठीक है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम घबराओ मत, मेरे गार्ड्स ने योनतान को बचा लिया है, योनतान बिल्कुल ठीक है, क्या तुम ठीक हो। और ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताहिन नहीं उठ पाता क्योंकि उसके एंकल पर चोट आ गई थी। वो बहुत जोर से दर्द से चिल्लाता है, आह मुझे दर्द हो रहा है। जॉन्गकुक ताहिन को अपने बाहों में उठा लेता है और कहने लगता है, तुम्हें उठने की खुद से कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता है तुम्हारे पैरों में चोट आ गई है, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर ले जाता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को अपनी बाहों में ब्राइडल पोजीशन में उठाकर वॉशरूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो ताहिन को बाथटब के पास सॉफ्टली प्लेस कर देता है और कहने लगता है, क्या तुम इसके सपोर्ट से यहाँ पर एज पर बैठ सकते हो।
ये सुनकर तायहुन अपना सर हिलाता है और देखते ही देखते तायहुन बाथटब का सपोर्ट लेकर बाथटब के ही एज पर बैठ जाता है। जंगकुक कहता है रुको मैं अभी आता हूँ, तुम यहाँ पर चेंज कर लेना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक तायहुन के लिए कपड़े लेकर आता है और कपड़े देते हुए कहने लगता है तुम इसे चेंज कर लो, मैं अभी बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तायहुन कपड़े चेंज कर लो ये सुनते ही अपने कपड़े खोलने लगता है। जंगकुक कहने लगता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे सामने कपड़े चेंज करने वाले हो? तायहुन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली कहने लगता है हाँ तो क्या हो गया, मैं क्या कपड़े चेंज नहीं कर सकता? आपने ही तो कहा मुझे कपड़े चेंज करने के लिए। जंगकुक कहने लगता है तो क्या तुम मेरे सामने कपड़े चेंज करोगे? तायहुन कहने लगता है हाँ और क्या, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक कहने लगता है मैं तुम्हारा क्या करूँ, ठीक है तुम अभी कपड़े चेंज कर लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। ये कहकर जंगकुक बस बाहर जाने ही वाला था कि पीछे से तायहुन कहने लगता है क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं फिर से कैसे जा पाऊँगा, मेरे पैर में चोट लग गई है, प्लीज़ मुझे भी लेकर चलो। और ये सुनकर जंगकुक पीछे मुड़ता है और कहने लगता है नहीं ते मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो फिर मैं तुम्हें फिर से ले जाऊँगा। और ये कहकर जंगकुक फिर से तायहुन के पास चला जाता है और कहने लगता है ठीक है तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारी ओर नहीं देख रहा हूँ, मैं दूसरी ओर देख रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक दूसरी ओर देखने लगता है। तायहुन तुरंत ही अपने कपड़े रिमूव करने लगता है। जैसे ही तायहुन अपने सारे कपड़े रिमूव कर चुका था और अब वो सिर्फ बॉक्सर में था, इतने में ही तायहुन कहने लगता है मैं फिसल रहा हूँ, मैं फिसल रहा हूँ, मैं गिर जाऊँगा। और ये कहकर तायहुन बस फिसलने ही वाला था क्योंकि उसका सपोर्ट छूट जाता है। इतने में ही जंगकुक उसे होल्ड कर लेता है और कहने लगता है तुम गिरने वाले थे। और ये कहकर जंगकुक उसे होल्ड कर लेता है। तब जंगकुक को रियलाइज़ होता है कि तायहुन ने सिर्फ बॉक्सर्स पहने हैं। जंगकुक तायहुन के बॉडी को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और देखते ही देखते तायहुन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और तायहुन को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। तायहुन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तायहुन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तायहुन देखते ही देखते जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। जंगकुक सरप्राइज हो जाता है, लेकिन जंगकुक को अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक तायहुन को अपने से दूर करता है और कहने लगता है मैं तुम्हारा क्या करूँ, मैं तुम्हें ऐसे देखकर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तायहुन कहने लगता है मुझे अच्छा लगा, आपको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनते ही जंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और देखते ही देखते तायहुन के नेक पर, तायहुन के चेस्ट पर और तायहुन के बेली बटन पर बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। तायहुन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो देखते ही देखते जंगकुक के लिप्स पर फिर से किस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। जंगकुक कहने लगता है आई लव यू बेबी बॉय, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें किसी को भी चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। और ये सुनकर तायहुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है आई लव यू सो मच, मैं आपको क्या बुला सकता हूँ। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है तुम मुझे कुछ भी बुलाओ मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तुम मुझे क्या बुलाना चाहते हो? ये सुनकर तायहुन कहने लगता है क्या मैं आपको डैडी बुला सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है डैडी हाँ। और ये सुनकर तायहुन क्यूटली कहने लगता है क्या आपको पसंद नहीं आया? ये सुनकर जंगकुक कहता है नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, आज से तुम मुझे डैडी ही बुलाना। और ये सुनकर तायहुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक के गले लगकर कहने लगता है आई लव यू डैडी, आई लव यू सो मच। और ये सुनकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और देखते ही देखते तायहुन के फॉरहेड पर किस कर देता है और तायहुन के चिक पर किस कर देता है। तायहुन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को देखकर फिर से बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। दोनों ही एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा हक शेयर करते हैं और इतने में ही ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।